मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है, उसे देखने और सुनने के बाद अगर किसी हिंदू का हृदय नहीं पसीजता है, उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसको दुख नहीं महसूस होता है, तो समझिए उस हिंदू का पतन निश्चित है, तय है। सभी को मालूम है कि जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो अत्यंत कष्ट में है, बहुत ही दुखद है। इसके बाद भी हमारे आसपास पड़ोस के कुछ हिंदू इसको ठीक बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ योगी मोदी को दोष दे रहे हैं, कुछ भाजपा को दोष दे रहे हैं, कुछ बीजेपी के नेताओं को दोष दे रहे हैं, कुछ हिंदू को दोष दे रहे हैं, कुछ हिंदू धर्म को दोष दे रहे हैं, सनातन को दोष दे रहे हैं, कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं को दोष दे रहे हैं। लेकिन एक शब्द कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि ये शुरू से कांग्रेस द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है। देश को खंड खंड करने का षड्यंत्र जो कांग्रेस ने रचा था, आज उसी का परिणाम है। वहाँ पर सरकार के विरोध में विद्रोह शुरू हुआ, सबको मालूम है, और देखते ही देखते वह विद्रोह हिंदुओं के कत्लेआम की वजह बन गया। हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। समझ में ये बात नहीं आई कि एक घंटे में, एक दिन में इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा अंजाम कैसे हो सकता है। कुछ मूर्ख हिंदुओं को ये बातें आज भी समझ में नहीं आती, कल भी समझ में नहीं आएंगी, और लास्ट में उनको मुसलमान बनना पड़ेगा। लेकिन ये पहले से प्लान किया हुआ एजेंडा है, पहले से टारगेट कर कर बनाई हुई लिस्ट है। हिंदुओं को पहले से चिन्हित किया गया और चिन्हित कर करके उनको मारा गया। मंदिरों में आग लगाई गई, मंदिर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू जलाए गए। हिंदू घर बार छोड़कर आज भारत के सीमा में भारत से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। उनको भारत से उम्मीद है, आशा है कि भारत उनकी मदद करेगा। भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। और भारत पिछले 5-6 साल से मोदी सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदुओं को भारत में बसाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस की राजनीति है जो उसका विरोध कर रहे हैं। आपको अगर कांग्रेस की राजनीति समझ में नहीं आती और मुसलमानों में भाईचारा समझ में नहीं आता और हिंदुओं को अगर अपना धर्म नहीं समझ में आता, तो जो आज बांग्लादेश की स्थिति है वो कल भारत में भी बन सकती है। और यही कांग्रेस के नेता उसकी कल्पना भी कर रहे हैं, प्लान और तैयारी भी कर रहे हैं, और उसकी भयावह दृष्टि से लोगों को उसकी परिकल्पना से डरा भी रहे हैं। उनकी मानसिक एजेंडे में
भारत को भी उस तरह की स्थिति बनाने का उनका प्लान चल रहा है। सोचने की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में शुरू से हम आप लोगों को कहते रहे, धर्म विरोधी चाहे आदमी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, उसका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार करें। उन पार्टियों को वोट ना दें। लेकिन आप लोगों को ये बातें कभी समझ में नहीं आई और अयोध्या की जनता ने अपनी औकात इस चुनाव में दिखा दिया। सोचिए जरा, आने वाली परिस्थिति अगर बांग्लादेश जैसी भारत में हुई तो आप कहाँ जाएंगे? आपको कौन देश शरण देगा? आप कहाँ जाके बसेंगे? आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हिंदू भी बहुत सहनशील है, बहुत सहिष्णु है, बहुत सीधा है। कुल मिलाकर इसको शुद्ध भाषा में डरपोक कहते हैं। अगर आपको जिंदा रहना है तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा, शक्तिशालियों का साथ देना पड़ेगा, शक्तिशालियों के साथ चलना पड़ेगा। जब ये बोलता हूँ तो आप मुँह फुला के किनारे हो जाते हो कि योगी मोदी कर रहा है। भैया, आपको आज के ज़माने में केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू और हिंदुत्व का बढ़ावा देती है और उनका हिस्सा देती है। उसके अलावा आपको ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आपको इन परिस्थितियों से बचा सके। आप किसी को भी ले लीजिए, केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू के जो पुत्र हैं, लालू का जो परिवार है, यादव परिवार, ये सारे के सारे लोग आंतरिक रूप से कलमा पढ़ के मुसलमान बन चुके हैं। सार्वजनिक रूप से इन्होंने अपना नाम नहीं बदला है, केवल और केवल हिंदुओं को धोखा देने के लिए, अपना वोट बैंक बना रहने के लिए। और उन्होंने टोपी पहन के अजान में जाते हैं, नमाज में जाते हैं, ये दरगाह में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ताजिया पूछते हैं अपने मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। आने वाले समय में इनकी साजिशों को समझें, सतर्क रहें। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बकवास मत कीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुपके से आप हिंदू समर्थन पार्टी को वोट तो दे सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप शांत रहिए, शांत रहकर अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और दूसरों का मनोबल मत तोड़िए। अभी भी हिंदुओं जाग जाइए, अभी भी समय है। बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां होने से पहले आप सतर्क हो जाइए। जय माता।